चलिए भाई आयतन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है भाई आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को समझेंगे तभी आ पाएगा ना। कह रहा है एक घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार क्या बने हैं भाई, गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा 15 सेमी गुणित 10 सेमी गुणित 3.5 सेमी है। और फिर क्या करा, प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5 सेमी है और गहराई कितनी है, 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो भाई जो यहाँ पर आकृति बनी हुई है एक लकड़ी की है, एक इस प्रकार से लकड़ी है भाई, इसमें ऐसे 4 इसमें गड्ढे बने हैं ना। ऊपर से तो ऐसा दिखता है लेकिन अंदर से जो है ना वो इस प्रकार से है, ठीक है ना, शंक्वाकार है, अंदर से इस प्रकार से रखने के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना, इस प्रकार का बना हुआ है यहाँ पे। तो भाई इसमें जो दिया हुआ है घनाभ की बीमा, घनाभ की क्या दिया हुआ है भाई आपकी बीमा, क्या दिया हुआ है आपका 15 सेमी गुणित 10 सेमी और गुणित कितना भाई 3.5 सेमी, ये सब दिया हुआ है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या 0.5 सेमी दिया हुआ है। और भाई गहराई, गहराई कितना दिया है, गहराई 1.4 सेमी, ठीक है ना। तो भाई पूछ रहा है इसमें कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो भाई उसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, घनाभ का आयतन निकालेंगे, घनाकार लकड़ी का आयतन, और उसमें से क्या करेंगे भाई, जो ये वाला है ये सब क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे। हमने शुरू में ही बताया था आपको कि जब हम लोग आयतन पढ़ेंगे तो आयतन जब कट के किसी में से निकलता है तो कम हो जाता है, और क्षेत्रफल जब होता है तो भाई उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर भाई जो आपसे पूछ रहा है लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अब माइनस, भाई इसमें क्या है आपके पास शंकु है, कितने हैं भाई आपके 4 गुणित शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है ना। क्योंकि कैसे गड्ढे बने हैं भाई आपके, शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, तो 4 गुणित का हो गया आपका शंकु का आयतन। देखिए जो घनाभ का आयतन है ना वो L गुणित B गुणित का है भाई आपका H, ठीक है ना, यहाँ पे दे दिया है आपका सभी। अभी इसमें क्या हो गया 4, शंकु का आयतन बोलिए थोड़ा सा, 1/3 पाई H, ठीक है ना। तो भाई जब 4 का गुणा कर देंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा आपका H, ठीक है ना। भाई मान को रख लेते हैं, इतना हो गया आपका 15, 10 और 3 दशमलव कितना हो गया आपका 5 हो गया। भाई यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो 4 बटे कितना हो गया 3, ठीक है ना, 4 बटे कितना होगा 3। पाई का मान कितना भाई दिया नहीं है ना, हाँ 22/7 हो गया। और त्रिज्या कितनी है इसकी 5, 0.5 गुणित 0.5, और जो ऊंचाई है वो कितनी है 1 आपकी 4 हो गई ना। देखिए यहाँ पे 7 से काटिए, 7 × 9 7, 7 दूनी कितना आपका 14, गुणा करेंगे 15 10 में 100 कितना होगा 50 गुणित 3 दशमलव कितना होगा आपके 5, फिर माइनस, यहाँ पे कुछ कर तो रहा नहीं है नीचे से, तो भाई गुणा करते हैं 22 चौक कितना हो रहा है यहाँ पे 88, 22 चौक 88, 5 बचे 25 और 25 दूना कितना 50, 0.50, 3 अंक पे दशमलव होगा, ध्यान रखिएगा 1 2 और एक इसका कितना हुआ आपका 3 अंक पे दशमलव लगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया भाई 0 दशमलव कितना 50 हो गया, ठीक है ना यहाँ पे।
और बटे कितना है भाई आपका 3 है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 150 में 3.5 का गुणा करेंगे यहाँ पे ना, तो 5 जीरो कितना हुआ 0, 5 पचे कितना हो गया भाई आपका 25 और 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया आपका 7, फिर 3 जीरो जीरो और 3 पचे कितना हुआ आपका 15 और 3 एकम 3 और एक कितना हो गया आपका 4, सही है ना। 3 जीरो जीरो 3 पचे 15 का 5 हासिल लगे 1 और 3 एकम 3 और एक कितना होगा 4, 0 5 7 5 कितना हो गया भाई 12, 4 और एक कितना हुआ 5, सही है गुणा ना। हाँ एक अंक पे क्या हो गया आपका दशमलव। भाई इसको देख लेते हैं, 88 में 5 का गुणा करते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 कितना 44, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर एक जीरो इसका लगा के कितने अंक पे 1 2 3, 1 2 3 बटे कितना होगा आपके 3 हो गया। चलिए भाई यहाँ बटे करके एलसीएम लेते हैं, कितना आपका 3, तो भाई 3 का गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, अब यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पचे कितना हुआ आपका 15 और माइनस कितना हो गया 4 आपका 4, घटाइए देखिए कितना बच रहा है भाई आपका यहाँ पे 10 में से 4 गया, कितना बचा भाई आपका 6, दशमलव लगा लिए यहाँ पे। अब ये हो गया कितना 4, 4 में से 4 घटा देंगे कितना जाएगा आपका 0 ना, फिर कितना हो गया भाई आपका 7 5 1, नहीं समझ पा गया घटा, क्या नहीं समझ पा रहे भाई, 4.4 को घटाना, ठीक है 10 में से 4 को घटाएं कितना बचा आपका 6, तो एक जब इसको कैरी दे दिया तो कितना बचा आपका यहाँ पे 4 बचा, तो 4 में से 4 को घटाएं क्या हो जाएगा आपका 0, बाकी क्या हुआ 7 5 और कितना हो गया 1 और बटे कितना है भाई आपका 3, भाग कर लेते हैं इसमें, 3 पचे कितना हुआ आपका 15, फिर 3 दूनी कितना हुआ 6, कितना बचा 1 10 हो गया, 3 त्रिक का कितना हो गया 9, फिर 1 बचा 9, 1 बचा भाई दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे, 1 उतारेंगे भाई 6 16 होगा, 3 पचे 15, फिर 1 बचा भाई आपका 3 3 आता ही रहेगा, तो इतना का हो जाएगा आपका घर से में आंसर। एक बार मिलाइए इसका देखिए।